शुक्रवार को दिन भर हुए उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में आज 10 फरवरी को सेंसेक्स 123.52 अंक यानी 0.20% की गिरावट के साथ 60,682.70 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 37 अंक यानी 0.21% की गिरावट के साथ 17,856.50 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में करीब 1,821 शेयरों में बढ़त और 1,547 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं 148 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। अडानी इंटरप्राइजेस, HCL टेक्नोलॉजीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और कोल इंडिया निफ्टी के टॉप लूजर रहे। वहीं टाटा मोटर्स, UPL, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प और L&T निफ्टी के टॉप गेनर रहे। अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो पावर इंडेक्स में 0.8% की और मेटल इंडेक्स में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं रियल्टी इंडेक्स में 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं ब्रॉडर मार्केट की चाल आज मिली जुली रही। BSE मिड कैप इंडेक्स आज सपाट बंद हुआ है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल भी आज सपाट रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82.50 के स्तर पर बंद हुआ है, जबकि कल इसकी क्लोजिंग 82.51 के स्तर पर हुई थी। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन शुक्रवार 10 फरवरी को 268.12 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 9 फरवरी को 268.36 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 24,000 करोड़ रुपए घटा है। 13 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि इस हफ्ते के दौरान सेंसेक्स निफ्टी की चाल करीब सपाट ही रही है। हालांकि इसी दौरान BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डालें तो इस हफ्ते BSE के मेटल और पावर इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है, जबकि BSE के हेल्थ केयर, IT, कैपिटल गुड्स और रियल्टी इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है। इस हफ्ते भारतीय बाजार में FPI फ्लो निगेटिव रहा है। इसके अलावा अब तक आए निफ्टी 50 कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। RBI ने भी रेपो रेट में 0.25% की बढ़त कर दी है। इसके साथ ही कोर महंगाई को लेकर अपनी चिंता जताई है। इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड 86 से $87 प्रति बैरल के आसपास दिख रहा है। वित्त वर्ष 2023 की तिमाही के नतीजों का मौसम लगभग समाप्ति के करीब होने के साथ ही अब बाजार की नजर घरेलू और ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स पर भी रहेगी। LKP सिक्योरिटी से कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स डेली चार्ट पर 41,200 से 41,800 के जोन में कंसोलिडेशन जारी रखे हुए हैं। अब जब तक बैंक निफ्टी 41,200 के सपोर्ट को बनाए रखेगा, तब तक इसमें तेजी के संकेत बने रहेंगे। बैंक निफ्टी में गिरावट पर खरीद की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 41,800 का स्तर पार कर लेता है तो फिर इसमें हमें तेज शॉर्ट कवरिंग होगी और निफ्टी बैंक 43,000 का स्तर छूता दिखेगा। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी 17,740 से 17,920 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 17,870 से 17,960 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ इसके लिए 17,800 से 17,744 के जोन में सपोर्ट दिख रहा है। ऊपर बताए गए रेंज के किसी भी तरफ टूटने से निफ्टी की दिशा साफ होगी। फिलहाल अभी की स्थितियों को देखकर लगता है कि ये रेंज ऊपर की तरफ ही टूटेगा और शॉर्ट टर्म में निफ्टी 18,100 की तरफ जाता दिखेगा।